हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आफिद अली इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेलकम टू दिस चैनल। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी जो वीडियो जो है पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, न्यूट्रिशन का करवा चुके हैं। न्यूट्रिशन का आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करवा चुके हैं, ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो उसको पहले न्यूट्रिशन के पार्ट 1 पार्ट 2 देखें, क्योंकि किसी भी प्रोसेस से, लाइव प्रोसेस से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ न्यूट्रिशन पढ़ना है या रेस्पिरेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, एक्सक्रीशन पढ़ना है, ठीक है, सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो रेस्पिरेशन को हम फिर दोबारा हम क्या करेंगे, 2 वीडियोस के अंदर कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट करेंगे और पार्ट 2 के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है, सो दैट आप लोगों के लिए पढ़ने के अंदर आसान हो जाए। जब लेंथी वीडियो बन जाती है, एक ही वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करना चाहते हैं कि रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो में हो जाए, तो बहुत लेंथी वीडियो होती है, जिसकी वजह से कभी ना कभी आपको ये लगता है कि बहुत बड़ी वीडियो है तो टायर्डनेस हो रही है। इसलिए अगर एक वीडियो को हम 2 भाग में कर दें तो आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ठीक है। तो अब इसको जल्दी से हम देखते हैं कि इसके अंदर कैसे कैसे आपको दिखा रखी हैं चीज़ें, क्या क्या है इसके अंदर। हाँ, तो देखो यहाँ पर इन लोगों ने बता रखा है कि वी हैव डिस्कस, इधर से लिखा है वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। हमने पिछले पढ़ रखा है न्यूट्रिशन जो भी था ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। नाउ द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। यानी कि फूड मटेरियल फूड मटेरियल जो होता है, आप लोग जब न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंदर इनगल्फ करते हो, इनटेक करते हो, तो वो क्या करता है, सेल्स में यूज़ किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी, राइट, सो दैट आप क्या कर सकें, लाइफ प्रोसेस के जो भी हैं आप प्रोसेसेस वो कर सकें, ठीक है। अब क्या लिखा है इसमें कि डाइवर्स ऑर्गेनिज्म टू डू दिस इन डिफरेंट वेज, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट वेज से क्या करते हैं, इस प्रोसेस को करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन, कुछ जो है ऑर्गेनिज्म वो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को, ताकि वो टूट जाए किसमें, ग्लूकोज को कम्प्लीटली, और फिर क्या बन जाए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाए, ठीक है। कुछ क्या करते हैं, दूसरे पाथ को अपना आप करते हैं, जिसके अंदर उसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। इन ऑल केसेस, सभी केसेस के अंदर पहला स्टेप तो यही होता है कि ग्लूकोज का क्या होना, टूटना। और ग्लूकोज का टूटना यानी कि 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पायरुवेट। इसको जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको तोड़ना, कार्बन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको ब्रेक डाउन करना, सो दैट 3 के अंदर ब्रेक डाउन करना, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका पायरुवेट। क्लियर। अब आगे आते हैं। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होता है, आपको पता ही है साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस ये होता है, लिक्विड जो फ्लूइड लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, राइट। और ये जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोसेस होता है, और फर्दर पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ये प्रोसेस जो होता है ये ईस्ट के अंदर होता है। अभी तो हम इसकी रिएक्शन देखेंगे ही, 3 रिएक्शन है, बहुत अच्छे से समझा रखा है रिएक्शन में, बट स्टिल अभी आप लोग याद रख लीजिए कि ये प्रोसेस ईस्ट में होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके अंदर। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ एयर, एयर के अब्सेंस में होता है, इसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जल्दी से एक चीज़ और क्लियर कर दूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एनारोबिक, एक होता है एरोबिक। इसको सब नोट करके करें, ठीक है, नोट। तो एनारोबिक मतलब होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और ये होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होना और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना। जब अब्सेंस होगी तो उसको हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब प्रेजेंस होगी, ऑक्सीजन होगी, तो वो होगी एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये लिखा है इसीलिए कि ये प्रोसेस जो है वो एयर के एब्सेंस में होती है, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि पायरुवेट को तोड़ना लेकिन ऑक्सीजन को यूज करते हुए, वो किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है, आपका ईस्ट के अंदर। तो ये सारी चीजें भी बता रखी कि किस में क्या होता है, ईस्ट में होता है आपका, अब्सेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके अंदर फर्दर अब क्या है आगे।
ठीक है। अब इसके अंदर दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होता है, 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। उसके बाद क्या है, अदर प्रोडक्ट, जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका वाटर। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, इसीलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। मैंने पहले ही बताया, जो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, प्रेजेंस में अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। ठीक है, आगे देखते हैं। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन एनारोबिक, मतलब जो भी एनर्जी की रिलीज होता है एरोबिक प्रोसेस में वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एनारोबिक प्रोसेस के अंदर। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे मसल सेल्स के अंदर, तो अनदर पाथवे होता है पायरुवेट को तोड़ने का। ठीक है, सिंस पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होता है सबसे पहले लैक्टिक एसिड में, जो कि यहाँ दिखा रखा है। ठीक है, विच इज़ आल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जो कि क्या है, वो भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही है, जिससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड का बिल्डअप बनता है हमारे मसल सेल के अंदर, और सडन एक्टिविटी क्या करती है, आपके क्रैम्प्स को कारण बनती है। ठीक है, कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स पर्सन कहते हैं कि हमें क्रैम्प्स आ गए, तो वो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, एक बार इसको मैं जो भी आपकी रिएक्शंस है उसको अच्छे से दिखा दूं एक बार, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। देखो 3 रिएक्शन है। ठीक है, 3 रिएक्शन है। एक पहली क्या है, ग्लूकोज तो पायरुवेट में टूटेगा, ये तो क्लियर है ही, क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट्स। ठीक है, कार्बन मॉलिक्यूल के 6 कार्बन पायरुवेट में तो टूटेंगे, लेकिन आगे डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे ईस्ट की अगर मैं बात करूँ, ईस्ट क्या है, एनारोबिक यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो बनेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के अंदर। फिर दूसरा है आपका, जब ऑक्सीजन की लैक हो जाए, मसल सेल्स में होता है, उसमें बनेगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और तीसरा जब है ऑक्सीजन के प्रेजेंस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में, वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यानी कि एनर्जी तो सब में बनेगी, लेकिन प्रोडक्ट थोड़े थोड़े डिफरेंट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, फिगर 6.8 में लिखा हुआ है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। तो ये सारे पाथवेज हैं ग्लूकोज का ही टूटना, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पाथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, दिस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। ठीक है, तो ये एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, और ये इमीडिएटली क्या होती है, यूज की जाती है एक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट। उसके बाद विच इज यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल, यानी कि और अदर एक्टिविटीज के लिए उसको फ्यूल अप करने के लिए होती है। इन दिस प्रोसेस के अंदर एटीपी टूटता है, गिव राइज टू अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन द सेल। और सेल के अंदर जो भी है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, उन सब के लिए। ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक तो पता है, एक्सोथर्मिक मतलब रिलीज होना, एंडोथर्मिक के अंदर मतलब एब्जॉर्ब होना। ठीक है, बाकी ये जो है आपका, भी मैं एक चीज और दिखाता हूँ, जो ये वाला आपका ब्लू बॉक्स है, आज ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है ऊपर नीचे करने में। हाँ, तो ये जो है, ये एटीपी का, ये आप अच्छे से पढ़ लें। ये वाला जो बॉक्स है आपका, इसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग इसको अच्छे से पढ़ें, बट अभी हमारा कंटेंट ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो हम इसको अभी नहीं कर रहे। जब भी अगर सैम्पल पेपर वगैरह के अंदर होगा एटीपी के बारे में और ज़्यादा इन्फो के लिए, तो मैं एक बार इसको बता दूंगा, बट स्टिल अभी जो है हमें अपने कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये मोर नॉलेज वाली जो चीज़ें हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, आप इसको पढ़ सके। इंग्लिश लिखी हुई, इंग्लिश बहुत आसान है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंस एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन पर, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। अब उसने पहले ही बोल दिया कि एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे के लिए ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है, ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एरोबिक ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन भी क्या लेनी पड़ेगी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी लेनी पड़ेगी। तो वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेज थ्रू स्टोमेटा। हम लोग जानते हैं जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं, गैसेज को एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा के द्वारा। ठीक है, और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस जो होते हैं, इंश्योर करते हैं कि सारे सेल्स को क्या मिले, एयर के कांटेक्ट में वो रहे।
समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? ये इसका मतलब है कि प्लांट क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा के द्वारा, ठीक है। तो लार्ज जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं ना उसके बीच में, वो ये इंश्योर करते हैं कि सारे सेल्स को एयर मिले। साफ शब्दों में समझा दिया। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है ना। दे कैन गो इनटू wait for 2 seconds. Sorry for disturbance, guys. वेट, क्या हो रहा है ये इसके अंदर? थैंक गॉड हो तो गया। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि दे कैन गो इनटू, ठीक है। तो फिर वो क्या हो जाता है, सेल्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो वो सेल्स के अंदर चला जाता है और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर, तो फिर वो एयर के अंदर चला जाता है। तो डायरेक्शन जो होती है, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि इन्वायरमेंटल कंडीशन पे जो डायरेक्शन होती है डिफ्यूजन की वो डिपेंड करती है। और जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्लांट्स की उस पर भी डिपेंड वो करती है डिफ्यूजन। एट नाइट, जैसे रात के अंदर क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन वो होता है मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी। समझ रहे हो? क्योंकि उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रहा होता एट द टाइम ऑफ नाइट, राइट। तो फोटोसिंथेसिस जब नहीं हो रहा तो मेजर काम क्या है उधर, कार्बन डाइऑक्साइड का। समझ रहे हो ना? और डे के ड्यूरिंग क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा, जो कि क्या होती है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है डे के टाइम पर। तो हैंस देयर इज नो कार्बन रिलीज, तो वहां पर कार्बन रिलीज नहीं होती है। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज अ मेजर इवेंट एट दिस टाइम, यानी कि डे के टाइम पर आपका क्या है, डे के टाइम पर ऑक्सीजन का और नाइट के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड। यही है ना, यही है ना। फिर एक बार पढ़ लेते हैं। रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट के टाइम पर, और दिन के टाइम पर आपका ऑक्सीजन का, ठीक है। आगे, एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced. Terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. यानी कि सिंपल सी बात बोली गई है इसके अंदर। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं, यानी कि लैंड एनिमल्स जो होते हैं आपके, जो ज़मीन पर रहते हैं, वो वाले जो जानवर होते हैं, जानवर हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, एटमोसफेयर से वो ले लेते हैं। लेकिन जो जानवर जो कि पानी के अंदर रहते हैं, जैसे जस्ट लाइक फिश, तो वो ऑक्सीजन यूज़ करती है, जो कि क्या होती है, पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, घुली हुई ऑक्सीजन होती है, उसको लेते हैं। समझ रहे हो? दोनों का काम हो गया, ऑक्सीजन ही चाहिए ना भाई, ठीक है। ये पैराग्राफ पूरा कंप्लीट करते हैं इस वीडियो के अंदर और फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे। सिंस अब क्या है इसके अंदर
कि सिंस जो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, ये सही बात है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है वो कम होगी मात्रा में एज कम्पेयर टू द जो एटमोसफेयर के अंदर अवेलेबल ऑक्सीजन है, ठीक है। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का वो बहुत तेज होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो यानी कि वो जो सांस लेते हैं वो बहुत जल्दी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है। Fishes take in water through their mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by blood। तो फिशेस के अंदर क्या होता है, वो माउथ से क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और फोर्स करते हैं कि वो अपने गिल्स को, ठीक है, जहाँ से वो डिजॉल्व ऑक्सीजन अपने ब्लड तक पहुँचाती है, ठीक है। उसके बाद टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर फॉर रेस्पिरेशन। ये तो क्लियर है कि लैंड एनिमल यूज़ करते हैं ऑक्सीजन एटमोसफेयर से। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाती है डिफरेंट ऑर्गन के द्वारा डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। ऑल दिस ऑर्गन हैव स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया विच इज कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच, ठीक है। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस is very large, this surface is very sorry since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across its surface, this surface is very fine है ना, fine and delicate। तो वो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो सरफेस है, सारे ऑर्गन का स्ट्रक्चर जो होता है उससे सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जो कि कांटेक्ट करता है, विच इज इन कांटेक्ट, ठीक है, जो कि कांटेक्ट में होता है ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर से। इसीलिए ऑक्सीजन का एक्सचेंज और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। ये सरफेस जो होता है वो बहुत फाइन होता है और डेलिकेट होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूजुअली ये क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर ही होता है। सो देयर हैव टू बी पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। तो यहाँ पे एक जगह होती है, एक पैसेज होता है, एक पाथ होता है जहाँ से एयर उस एरिया में पहुँच जाती है। इन एडिशन देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वे द ऑक्सीजन इज ऑब्जॉर्ब। जहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है वहाँ पे कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं है जहाँ से क्या हो, आपका इनटेक वगैरह हो, ठीक है, इन एंड आउट हो। उसके बाद जो आगे इसके अंदर लिखा है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है ऑक्सीजन ली जाती है किसके थ्रू, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। तो एयर जो पास करती है थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इज फिल्टर बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज। तो जो एयर जो पास करती है नॉस्ट्रिल से ली जाती है, नोज के अंदर नॉस्ट्रिल्स है, ठीक है, उसके द्वारा, और एयर पास करते हैं नॉस्ट्रिल से जो कि फिल्टर किए जाते हैं फाइन हेयर जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके, ठीक है, नोज के अंदर। दिस पैसेज इज आल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प इन दिस प्रोसेस। म्यूकस से लाइंड होता है जो कि हेल्प करते हैं इस प्रोसेस के अंदर। फ्रॉम हेयर द एयर पास, इसी जगह से एयर पास करती है थ्रोट में एंड इनटू द लंग्स, ठीक है, गले में और फिर लंग्स के अंदर। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, दिस इंश्योर दैट द एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स। एक रिंग स्ट्रक्चर होता है आपके थ्रोट के अंदर, गले में जिसको बोलते हैं, ठीक है, और वो इंश्योर करता है कि एयर पासेज जो है वो कोलैप्स ना हो। क्लियर। तो आज की वीडियो के अंदर पार्ट फर्स्ट जो है आपका रेस्पिरेशन का, वो मैंने यहाँ इस वीडियो को यहाँ तक ख़त्म किया है। नेक्स्ट जो भी है आपका, एक बार देख लेते हैं कितना कंटेंट रह गया है। ये वाला एक टॉपिक रह गया है, ठीक है, बस इतना सा रह गया है। ये नेक्स्ट वीडियो में कंपेयर कर देंगे, ठीक है, सो दैट आपको आसानी से हो जाए। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, कोई भी ऐसा चीज़ छोड़े ना जो कि पेपर में आ जाए और आपको प्रॉब्लमेटिक हो। सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट आप लोगों तक सारी नोटिफिकेशन पहुँचें। और इस चैनल को आप अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाने की अब आपको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा दूर आप इसको पहुँचाएँ। इस चैनल को जितने ज़्यादा फ्रेंड्स तक आप पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाइए। प्लीज़ इसको पहुंचाइए इस चैनल को, सो दैट हमारी भी जो आपकी मेहनत है, हम लोग इतना कंटेंट आपको एक एक लाइन समझा रहे हैं, एक एक चीज़ समझा रहे हैं, तो हमारा भी थोड़ा सा हमें भी ये लगे कि हमारी मेहनत जो है वो वेस्ट नहीं जा रही है, ठीक है। तो तब तक बेल आइकन करें और लाइक
ज़रूर करें सारी वीडियोस को, सो दैट हमें लगता है कि हमारी एक वीडियोस आई है तो आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, अच्छी लगी आपको कुछ नॉलेजेबल चीज़ पता चली तो आप वो लाइक वगैरह करते हैं। और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है आप लोगों के लिए, बिकॉज हम लोग वीडियो आपके लिए ही बना रहे हैं और आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ नहीं क्लियर हो रही है आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आराम से पढ़िए और मज़े से पढ़िए। पार्ट 2 रेस्पिरेशन का जल्द ही आप लोगों के लिए आ जाएगा। थैंक यू।